हेलो फ्रेंड्स, आज हम कृतिका क्लास 10th कृतिका का फर्स्ट चैप्टर माता का आंचल करने वाले हैं, जिसके कवि शिवपूजन सहाय जी हैं। जहां अब हम पाठ का सार देख लेते हैं। जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग। मृदंग का मतलब होता है एक तरह का वाद्य। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र होता है। जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के मतलब सवेरा सुबह उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग चुके थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर बैठक में ही सो जाया करते थे। वह अपने साथ हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बैठा लेते थे। हम बहुत का तिलक लगाने देने के लिए उनसे दिक्कत करते रहते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लिलार मतलब माथा, लिलार और ललाट यानी माथा में त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड एक प्रकार का तिलक जिसमें ललाट पर 3 आड़ी या अर्धचंद्राकार किया जाता है। हमारे लिलार में भभूत खूब खिलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम्बोला बन जाते थे। यहाँ तक हम थोड़ा समझ लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ तक बच्चा कह रहा है कि मैं केवल माता से दूध पीने तक का ही नाता रखा। बाद में मैं अपने पिता के साथ ही रहता, अपने पिता के साथ ही सोता खाता और सोता था। पिताजी सुबह उठकर मुझे भी नहलाते धुलाते और अपने साथ पूजा पर बैठा लेते थे। मैं अपने चौड़े माथे पर त्रिपुंड कर देने के लिए उनसे दिक्कत करता रहता था। यह लगाने से हम खासे बम्बोला बन जाते हैं। इसका मतलब है कि जब शिव जी के भगत अपने माथे पर जो 3 आड़ियाँ मतलब 3 लाइन खींचते हैं ना, उसे त्रिपुंड कहते हैं। अब हम देखते हैं। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम तारकेश्वर नाथ था। बच्चों, असल में बच्चे का नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। यह शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि बच्चे का नाम क्या था। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लज्जाकर और कुछ मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर देते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंकते और मछलियों को खिलाते, तब भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब वह बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल मतलब मजबूत होकर, शिथिल यानी मजबूत, शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से
छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। उतान उतान यानी पीठ के बल लेटना। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपने दाढ़ी या मूंछ हमारे कोमल कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूंछें नोचने लग जाते। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते थे और हम अलग अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौकी पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सानकर खिलाते थे। सानकर यानी मिलाना या लपेटना या गूँथना। जब हम खाकर अहर मतलब हमारा जब पेट भर जाता था उसे अहर कहते हैं। बच्चों, जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए उनसे हठ करती रहती थी। यह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि उसने बहुत खा लिया। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे क्या नहीं जानते और भर मुख कोर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कोर तभी तो पाएगा दुनिया में ठोर यानी स्थान। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने बच्चों को खिलाना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथों से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी मतलब मैया या माता। यह कहकर वह थाली में दही भात सानती और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी से खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतने जल्दी उड़ा जाते कि उन्हें उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल यानी सरसों का तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते रहे। पर वह हमारे सिर में तेल बोतकर मतलब सराबोर कर देती, मतलब अच्छे से रमा देती थी। हमें उबटकर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी हमें पहना देती। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतरकर और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं करते थे हम, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। चबूतरे बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों का कागज का चंदोआ यानी छोटा शामियाना, छोटा कपड़ा तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ठेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते।
हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, सिलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आमचनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जोनार तैयार करते थे। जोनार मतलब भोज यानी दावत। हम ही लोग जोनार करते थे और हम ही लोगों की जोनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठे देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। जीमने यानी भोजन करना। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। फ्रेंड्स, आगे हम कल करेंगे। आज इतना ही। अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर करें और लाइक करें।